आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर आज नेशनल टास्क फोर्स की बैठक होने जा रही है। पहली बैठक है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई टास्क फोर्स। आपको ये बता दें कि मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बैठक की जाएगी और टास्क फोर्स में 14 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। तो आज मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। टास्क फोर्स में 14 सदस्य शामिल किए गए हैं, ये बड़ी खबर। इसमें आपको बता दें कि आज नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित होने जा रही है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर ये तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई है टास्क फोर्स और अब मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये पहली बैठक होने जा रही है इस टास्क फोर्स की। आपको ये बता दें कि इसमें 14 सदस्यों को शामिल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये टास्क फोर्स का गठन किया गया। आपको ये बता दें कि आज ये नेशनल टास्क फोर्स अपनी पहली बैठक आयोजित करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस टास्क फोर्स को बनाया गया। मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर इसकी पहली बैठक आज आयोजित होगी, जिसमें 14 सदस्य शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई है टास्क फोर्स और अब किस तरह से मेडिकल कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस तरह की दरिंदगी की जो घटना हुई कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए अब डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी है। और आपको ये बता दें, पहली बैठक होने जा रही है टास्क फोर्स की। प्रिया हमारी सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। प्रिया, पहली बैठक है टास्क फोर्स की जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित हुई और साथ ही आज बड़ा मार्च भी देखने को मिलेगा। नवन्ना करके ये मार्च निकालने की तैयारी है छात्रों की। ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने की बात हो रही है और पुलिस कर्मियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आज नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक है जो लगभग 11:30 बजे शुरू होनी थी और 11:30 अब बज चुके हैं। देखिए इस पूरी बैठक में जो है लगभग 14 सदस्य जो हैं शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद देखिए इस टास्क फोर्स का पूरा गठन किया गया है, जिसमें देखिए 14 लोग रहेंगे। साथ ही देखिए मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर ये पूरी टास्क फोर्स बनाई गई है कि जिस तरीके से देखिए देश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई कि एक महिला डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई, उसके बाद देखिए एक बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिला, अस्पतालों में हड़ताल देखने के लिए मिली, जिसके बाद देखिए मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद पहुंचने के बाद टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, जिसमें देखिए 14 लोग इसमें शामिल होंगे। और जिस तरीके से डॉक्टर्स की बात करें या डॉक्टर कर्मचारियों की बात करें, ट्रेनी डॉक्टर्स की बात करें, जिस तरीके से लगातार वो आवाज उठा रहे थे अपनी सुरक्षा को लेकर, उसके बाद देखिए इस टास्क फोर्स का गठन हुआ है। तो देखना होगा आज पहली बैठक इसमें शुरू होने जा रही है तो डॉक्टर्स को किस तरीके की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर देखिए पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए खास गठन ये टास्क फोर्स का किया गया है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अब देखना होगा इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, क्या कुछ डॉक्टर्स के लिए अलग चीज होगी। और साथ ही अगर हम बात करें नवन्ना का, तो देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होने के बावजूद भी वहां पर प्रदर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र वहां पर इकट्ठा होंगे और कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। साथ ही देखिए वहां पर 6000 लगभग पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन एक देखने के लिए मिल सकता है। आज टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ पूरी बर्बरता हुई, उसके बाद देखिए बड़े आंदोलन पूरे देश में देखने के लिए मिले। कैंडल मार्च निकाले गए। सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर हड़ताल देखने के लिए मिली। ओपीडी जो सेवाएं हैं वो तो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, जिससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशानी हुई। और कहीं ना कहीं देखिए हम डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, उसके साथ इस कदर की बर्बरता होना अपने आप में सरकार पर भी वहां पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आज टीएमसी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। बड़ा आंदोलन आज देखने के लिए वहां पर मिल सकता है। जी बिल्कुल प्रिया, और इस बीच अगर ये देखा जाए तो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए कितने और ऐसे किरदार हैं जो सामने आने बाकी हैं, क्योंकि सीबीआई ने 5 मेडिकल स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ के सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। जी बिल्कुल, देखिए आरजी ने नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ के लिए, सीबीआई ने 5 नर्सिंग स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सीबीआई पूरी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, तो उसमें जो भी संदिग्ध नजर आएगा उसमें उसी से पूछताछ के लिए सभी को बुलाया जाएगा।
क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, सड़कों पर आंदोलन हो चुका है। जो भी संदिग्ध घेरे में होगा उसको पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाएगी। आज देखिए 5 नर्सिंग स्टाफ को बुलाया है कि किस तरीके से देखना होगा कि उनसे क्या सवाल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई इसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। तो आज पूछताछ में सीबीआई उनसे क्या सवाल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए जब सीबीआई ने बुलाया है तो संदिग्ध घेरे में वो नजर आए होंगे, तभी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रदर्शन भी है, पूछताछ सीबीआई के द्वारा भी की जा रही है और टीएमसी सरकार को घेरने की भी तैयारी छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रिया, अगर अब तक की पड़ताल की अगर बात की जाए तो सीबीआई ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां की, फटकार तक लगाई सरकार को और पुलिस को भी। इस बीच कहां तक पहुंची है सीबीआई की ये जांच पड़ताल, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट से लेकर तमाम सारी जो चीज़ें हैं उनको एक एक साक्ष्य जुटाने में सीबीआई की टीम लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जिस तरीके से सीबीआई लगातार पॉलीग्राफ जो टेस्ट हुए उसमें बड़ी अहम खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वो रेड लाइट पे गया था, उसके फोन में क्या कुछ सबूत मिले, अश्लील तस्वीरें और वीडियो हुआ करती थी। तो वो देखिए सब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट हुए पॉलीग्राफ, उसके बाद देखिए अलग चीजें निकलकर सामने आई है। और उसके बाद आज 5 नर्सिंग स्टाफ से जब पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं उस पॉलीग्राफ टेस्ट से ये सब चीजें जुड़ी हो सकती हैं कि 5 नर्सिंग स्टाफ को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और लगातार सीबीआई पूरी छानबीन कर रही है। हर तरीके से देखिए टेस्ट भी किए जा रहे हैं, चाहे लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल पाए। और वो जो बर्बरता हुई उसके साथ वो हमने देखी। सड़कों पर अगर हम बात करें तो प्रदर्शन भी बड़े देखने के लिए मिले। तो एक बड़ा आंदोलन जो आज देखिए फिर से देखने के लिए मिलेगा, जहां पर टीएमसी सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के बाद भी वहां पर देखिए प्रदर्शन किया जाएगा। 6000 पुलिसकर्मी लगभग वहां पर तैनात किए गए हैं और भी अलग अलग तरीके की वहां पर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से झड़प होने की भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि लगातार ममता सरकार पर लगातार आरोप भी जो है लगते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए फटकार वहां पर लगाई थी, चाहे उसमें पुलिस को फटकार लगाई हो या ममता सरकार को लगाई हो। तो बड़ा जाहिर तौर पर देखने देखना ये होगा कि नवन्ना मार्च जो निकालने की तैयारी है उसको किस तरह से रोकने की कोशिश पुलिस की होगी, और साथ ही इस मार्च के साथ ही क्या कुछ बड़ा संदेश कोलकाता से आज निकलकर देश भर में जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने